सुरक्षा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफी सारे दरवाजे बनाए गए हैं ताकि एक को भेद लेने के बाद में दूसरे दरवाजे को तोड़कर, तीसरे को तोड़कर, चौथे को तोड़कर इस किले में घुसा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दौलत प्रोल है ये एक राजा के नाम पर ही इस दरवाजे का नाम रखा गया है। और इस गेट के बिल्कुल बाहरी हिस्से में हमें कुछ पुराने समय की यादें देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे जो हाथ बनाए गए हैं ये उन सभी रानियों के हाथ है जो सती हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि राजाओं के मरने के बाद में जो रानियां थी वो सती हो जाया करती थी, उस चिता में, जलती चिता में बैठ जाया करती थी राजा के मरने के साथ में ही। तो कितना उस समय का एक कह सकते हैं कि वो बहादुर और वीरता वाली रानी रही होंगी जिनके अंदर इतना साहस था कि जलती हुई धधकती हुई अग्नि के अंदर वो अपने प्राण को न्यौछावर कर देती थी। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही दरवाजा हमें देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहले कर्णप्रोल में देखा था, वही उतना ही ऊंचाई का दरवाजा है। और इसके साथ साथ में राइट और लेफ्ट का जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे उनके सैनिक खड़े रहते थे और उनके जो सैनिक थे वो सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा बना देते थे, जिसके लिए इन सभी गेटों को यहाँ पर बनाया गया है। भारी भारी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हीं पत्थरों के साथ में इस पूरे दरवाजे को आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अब इसका जो ये वाला भाग है, अंदर से देखो कितना शानदार ये महलनुमा जूनागढ़ का किले का ये हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ में यदि आप अपनी नजरों को इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपको कुछ विशेष और कुछ अद्भुत हर जगह दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फतेह प्रोल दरवाजा दिखाई दे रहा है जो कि महाराजा फतेह सिंह जी के नाम पर रखा गया है, बनाया गया है। और इतने सारे दरवाजे तो बस यही हमें इंडिकेशन देते हैं कि यदि यहाँ पे युद्ध होता होगा तो उन विरोधियों को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता होगा इन दरवाजों को तोड़ने के लिए। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस किले के सबसे अभिन्न भाग में, और जहां पर सामने की तरफ आपको रतन प्रोल दिखाई दे रहा है और इसी गेट के ऊपरी भाग को आप यहां से निहार लीजिए। इस जूनागढ़ पैलेस के हर एक हिस्से में कुछ अद्भुत है, कुछ आकर्षित है जो टूरिस्ट को, ज्ञानविक की टीम को यहां पर लेकर आया है। और ये है यहाँ का सूरज दरवाजा जिसके राइट और लेफ्ट में इतने बड़े बड़े जो ये हाथी बनाए गए हैं। और इससे ये पता लगता है कि यहाँ से जब राजा लोग गुजरते होंगे अपने काफिले के साथ में, अपने हाथियों के साथ में, सेनाओं के साथ में, तो यहाँ का जो नज़ारा है ना वो बड़ा ही देखने के लायक बनता होगा। और रियासती समय में जो बीकानेर है ये काफी ज्यादा संपन्न तो था ही। यहाँ के राजाओं ने, महाराजाओं ने भी अपनी प्रजा के लिए जो काम किया उसको हम दिखाएंगे अंदर जाने के बाद में। तो इस दरवाजे से जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर आने के बाद में हमें यहाँ पर सबसे जो एक पूजनीय स्थल मिलेगा, माँ करणी का एक बहुत प्यारा और छोटा मंदिर बनाया गया है जिसको हम देखते हैं, इनके दर्शन करते हैं, फिर हम इस किले के अंदर भी जाएंगे। और सामने की तरफ माँ चामुंडा और काली की बहुत सुंदर प्रतिमा भी लगाई गई है। और जब कभी भी राजा लोग यहाँ से बाहर जाते थे, अंदर आते थे, तो सबसे पहले माँ करणी के दर्शन करते थे, क्योंकि माँ करणी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर जो राव बीका जी थे उन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी। और माँ करणी जो है वो इनकी कुल देवी हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस जूनागढ़ पैलेस के सबसे अभिन्न हिस्से में, यानी कि सूरज पोल को क्रॉस करते हुए इस किले को देखने के लिए। इस किले का जो बाहरी नज़ारा है ना वो आज हमें इतना ज़्यादा आकर्षित दिखाई दे रहा है, इतना भव्य, इतना बड़ा किला है जिसको देखकर ही ये हम समझ सकते हैं कि 348 वर्षों में 16 राजाओं के द्वारा बनवाया गया जूनागढ़ का ये किला, यानी कि प्राचीन किला, पुराना किला। इतने सारे कमरे, इतने सारे राज दफन है इस किले के अंदर। कुछ आकर्षण के बिंदु सामने की तरफ आप देखिए, जो महल आपको बाहर से दिखाई दे रहे थे वो सारे महल अंदर से ऐसे दिखाई हमें मालूम पड़ते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जिस वक्त में यहाँ के 21वें राजा गंगा सिंह सत्ता पर आए थे 1887 में, तो उसी वक्त उन्होंने
अपने शासनकाल में काफी सारी इमारतें बनवाई। इनका शासनकाल शुरू होता है 1887 से लेकर 1943 तक। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि विजनरी जो राजा थे वो महाराजा गंगा सिंह जी थे, जिनका जन्म हुआ था 1880 में और मात्र 7 वर्षों की उम्र में वो यहाँ के महाराजा बन गए थे। और उन्हीं के समय में इस किले का एक नया स्वरूप बनाया गया। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले उस स्थान पर जो वास्तव तौर में इस किले के अंदर जाने का पुराना रास्ता हुआ करता था। आइए दोस्तों आगे की तरफ।